होप करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे होगे, आगे भी अच्छे रहना। बाय द वे भाई एक चीज़ है, गुड मॉर्निंग पहले तो। दूसरी चीज़ भाई मेरा क्रेटीन हो चुका है ख़त्म। लेट्स गो भाई, क्रेटीन भी देखते हैं लेना कि नहीं लेना। गला फिलहाल अभी ऐसे हो रखा है, ख़राब है, ठीक है, मतलब एवरेज एवरेज सा है। और आज भाई अपना रहने वाला बैक बाई, ठीक है, चेक करेंगे भाई। लेट्स गो भाई। आज का वर्कआउट फिलहाल तो भाई अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं भाई थोड़ा खेलने मिलने। एंड बाय द वे और कुछ था, हाँ, क्रेटीन मतलब अभी तो ले लिया फिलहाल के लिए तो है। बाकी लेट्स गो ब्रो, मिलते हैं अभी आपको बैडमिंटन खेलते हुए मिलेंगे अब थोड़ी देर। तो भाई लोग चलो फाइनली हम पहुंच चुके थे कोर्ट पर एंड हमारा भाई आज रहने वाला था कोर्ट नंबर 1। वही अपने भाई सारे भाई लोग अर्चित नायक एंड ऑल बाकी। फाइनली जिम जाने के लिए हो चुके हैं रेडी, वहाँ से आ गए थे, थक गए थे, तो बाकी आज ऐसे ही रहा। अपनी दिन की सेकेंड मील भी कर दिया डन, अभी प्री वर्कआउट भी मार दिया है। तो भाई लेट्स गो टू द जिम एंड हिट बैक, लेट्स गो भाई। तो भाई उसके बाद भाई हम पहुंच गए थे जिम एंड आज मेरा बैक भाई था। तो भाई फाइनली अब मेरे वर्कआउट रूटीन हो चुका है चेंज, जो कि मतलब अब मेरी स्टार्टिंग हो रही है भाई वापस डेडलिफ्ट से एंड आई एम वेरी हैप्पी भाई। डेडलिफ्ट में वापस मार पाऊँगा फाइनली, बाय द वे भाई। और मैंने स्टार्टिंग के वार्म अप्स की क्लिप नहीं डाली है। और हाँ, मैं कन्वेंशनल डेड मार रहा हूँ। दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी द सूमो। सूमो नहीं मारेंगे भाई, मैं तो वैसे ही कन्वेंशनल वाला हूँ हमेशा से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मैं आज डेड मार पाऊँगा वापस बहुत टाइम बाद। बाकी भाई यू कैन चेक भाई, फॉर्म बिल्कुल सटीक है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे अब वापस से भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जाएंगे। एंड जैसा भी भाई अपना शेड्यूल अब चेंज हो चुका है फाइनली। बाकी धीरे धीरे भाई वेट भी बढ़ेगा एंड मतलब बढ़ाएंगे अपना नहीं 12 बल लोड का, ठीक है। आई नो कि भाई अभी थोड़ी फॉर्म इधर उधर हो रही है, बट स्टिल ब्रो 90 100 दैट इज़ ईजी वेट्स। तो ऐसे ही है भाई। अभी तो फ़िलहाल मतलब हल्का सा ही स्टार्ट करा है, क्योंकि 5 सेट 5 रैप है। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा खासा जो लोअर बैक होती है ना, लोअर बैक से भाई जो मतलब यू नो बोलते बोलते नींद आ जाती है कई बारी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा। बट एक चीज़ है भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो लोअर बैक है, तो जो मतलब आज मेरे साथ वैसे तो कुणाल भाई ट्रेन कर रहे थे। और बाकी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो अपनी लोअर बैक है भाई, इंडिया में मैंने ये चीज़ बहुत बारी देखी है। मतलब बहुत बार क्या, जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो भी है, उनमें भी ये चीज़ है कि भाई दे डोंट यूज टू ट्रेन देयर लोअर बैक, जबकि वो तुम्हारी बैक का पार्ट है, ठीक है। तुम लैट्स पे फोकस करते हो, बाकी जो तुम्हारे मिड बैक होती है इन सब पे फोकस करते हो, ठीक है। बट भाई लोअर बैक एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो मैंने बहुत कम लोगों की बहुत अच्छी देखी है, ठीक है। तो मतलब लोअर बैक भी भाई ट्रेन करना इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्केड्यूलिंग, और जो भी बोल सकते हो भाई कि मतलब अपनी जो स्केड्यूल है या जो भी है उसमें तुम्हें लोअर बैक की एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। तो इसी के साथ भाई हम अपने लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हुए, जो कि इट वाज हैवी फॉर मी, क्योंकि मैं कम से कम 3 ढाई 3 महीने होने जा रहे हैं उतने टाइम के बाद मार रहा हूँ। मतलब वैसे नॉर्मली मैंने सूमो तो मार रहा था, बट जो मैं रेगुलर मारता था कन्वेंशनल, वो मैंने छोड़ दी थी। तो भाई ऐसी है। बाकी बाकी भाई सीन ऐसा है कि मतलब हाँ, बढ़िया लिफ्ट्स तो करनी है, क्योंकि नाम ही भाई सार्थक लिफ्ट्स है। तो यू नो एक पॉइंट तक भाई जो भी है, तुम्हारी बॉडी एक पॉइंट तक ही तुम्हारे साथ देती है। जैसे अभी मैं नॉर्मल मार पा रहा हूँ 90 100 110, मैंने ट्राई नहीं करा क्योंकि यार मेरे को था कि मैं बहुत टाइम बाद मार रहा हूँ, तो मैं ईजी स्टार्ट करूँगा। मैं पहले वाली गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले गलतियाँ करी। अब वो कुनाल भाई को थोड़ा बता रहे हैं क्यों, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मार रहा हूँ, मेरी गलतियाँ हो रही है, ठीक है। तो भाई इनको आई ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं इन्हें सही कर लूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, खुद से अगर सीखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर कोई और तुम्हें तीसरा बंदा आगे बताता है तो दैट्स नॉट ग्रेट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बेकार है, बट बात ऐसी है कि जब तुम अपनी खुद की गलती से खुद समझ समझ के सीख सकते हो, तो सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है।
बात मेरा पॉइंट ये है, बाय द वे भाई, अच्छा खासा हैवी लोड है फॉर मी। लास्ट वाला रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अजीब हुआ, मतलब इसमें मेरी कमर बैंड हुई लास्ट स्टेप पे, और थोड़ा मतलब लॉक भी तमीज़ से नहीं हुआ, बट स्टिल ब्रो, जैसा भी है आई विल गिव माई बेस्ट भाई। जितना मैं दे सकता हूँ मैं उतना ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का। बाकी भाई लेट पुल डाउन भाई वापस अपने स्केड्यूल में, मतलब स्केड्यूल में था बट वो लेट था, बट अब हम नॉर्मली वापस आ चुके हैं अपने लेट पुल डाउन की तरफ। एंड भाई मैंने डेड में तो फ़िलहाल आज कोई भी अपना सेट फेल नहीं करा है, बट भाई आज गर्मी अच्छी खासी लग रही थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड भाई जैसा भी है, बट यू नो मैं थोड़ी बहुत जल्दी कर दे रहा हूँ, मेरे को आराम आराम से चीज़ें समझनी है, सीखनी है, एंड जैसा भी है भाई धीरे धीरे भाई लगे हुए हैं बस सीखने में। और बात भी ऐसी है भाई कुछ कि धीरे धीरे बंदा सीखता है, एकदम से तो कोई भी यू नो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी आए नॉर्मली 300 की डेड मारे चलो भाई, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इवन इफ ही भाई वो बंदा नहीं उठा पाएगा एक दिन 300 या जो भी है, तो धीरे धीरे भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो भाई बिलीव इन टाइम इन गॉड, यही बात बोलूँगा कि मतलब जब तुम भाई एक चीज़ पे लगे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, करते रहो। बाकी एक चीज़ और है कि हमेशा तुम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, या कुछ भी है, मतलब तुम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर सिचुएशन को समझ कर, जैसा भी है उस चीज़ को देख करके तुम्हें अपने एक्शंस लेने चाहिए। यू शुड रिएक्ट टू, मतलब जो भी सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंगली समझ कर लेना चाहिए जो भी है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा कि भाई मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट बहुत से लोग होंगे जो मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी चीज़ कर रहे हो ऐसे मत करो कि भाई जल्दीबाजी में करना है बस, ये चीज़ मत करो, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखो कि हाँ भाई करना है, बट ऐसे नहीं, एक प्रॉपर टेक्निक, फॉर्म या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो मतलब बात यह है कि अपने ऊपर काम करो, ठीक है, और अपने अपने आप को भाई ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो, क्योंकि एट द एंड कोई दोस्त काम नहीं आता। ये चीज़ मैं अभी वो बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, यहाँ भी ये पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा। कोई दोस्त काम नहीं आता भाई, कोई साथ देता नहीं है, कुछ भी कर लो भाई तुम, एट द एंड तुम्हें स्ट्रगल अकेले करना पड़ता है, दैट्स द पॉइंट भाई, ठीक है। तो भाई यही समझते हुए, ये चीज़ वैसे मेरे को काफ़ी जल्दी समझ में आ गई बाय द वे, और मैं बहुत खुश भी हूँ। बाकी भाई अपनी बैक तो किलर बनी रखी है वैसी। और हाँ भाई मतलब जैसे अभी तो मैं आई एम जस्ट 17, बट एक चीज़ बोलूँगा भाई, तुम जितना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है, तुम जितना जल्दी अपने आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, अपने खर्चे खुद से निकालना स्टार्ट कर सकते हो, तो भाई दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा घर वाले करेंगे, इट्स नॉट अबाउट दैट। तुम्हें खुद को भाई अपने लिए स्टैंड लेना है, तुमने खुद के लिए करना है, अपनी आने वाली फैमिली जो भी हुई, क्योंकि भाई ये पॉइंट ही ऐसा होता है कि हाँ भाई यहाँ से कुछ ना कुछ करना है, कमाना है, तो मतलब दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियली भाई जब बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ऐसा रहता है कि जब बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सो वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सकता है, उसको किसी और के ऊपर जल्दी से डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको जस्ट ओपिनियन चाहिए रहता है कि हाँ, ऑप्शंस बन जाते हैं फिर उसके पास कि ऐसा करना है कि नहीं करना। लोगों से ओपिनियन लेगा ना फिर वो, अपने घर वालों से, दोस्तों से, ठीक है। दैट्स अबाउट जस्ट टेकिंग ओपिनियन। अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, क्योंकि फिर तुम भाई सामने वाले तुम्हें ये नहीं बोल सकता ना कि हाँ भाई मैं खिला रहा था, देखो मैं कर रहा था, ये चीज़ सामने वाले के पास ऑप्शन ही बंद हो जाता है कि मैंने करा तेरे लिए। क्या भाई, जब तुम खुद कमाओगे एंड जो चीज़ मतलब
मेरे जैसे बहुत टीनेजर्स होंगे जो कि भाई जिन्हें अक्सर ही सुनने को मिलता है कि हाँ भाई हम करते हैं, ले तूने क्या करा। तो एक चीज़ बोलूँगा भाई, अब भी लेट इट गो वाला सीन रखो, बट सम डे सम हाउ इतना कैपेबल बन जाओ कि हाँ भाई तुम्हें जिसने बोला है कि चलो जो भी है भाई, दोस्त कोई भी है, ठीक है, अगर वो बंदा ये चीज़ बोल देता है तो टेक इट सीरियसली कि मैंने करा है, क्योंकि वो बंदा तुम्हें एहसान दिखा रहा है। एहसान दिखा रहे से मतलब इन सेंस मेरा वो नहीं है कि एहसान दिखा रहा है, बट एहसान दिखाने से मेरा मतलब है कि वो बंदा अपने आप को ज़्यादा उस पर सुपीरियर रख के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब तुम्हारे से ऊपर रख के अपने आप को बता रहा है। तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं होती, बाय द वे बोलनी नहीं चाहिए, बट ये चीज़ भाई बहुत जगह देखी जाती है, कहीं भी हो। तो इसको एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ये मतलब बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट के उसमें ले रहा है। और बाय द वे भाई एक चीज़ और है, जैसे नॉर्मली तो ये सब है ही, और अपनी ना भाई कोई मतलब जैसे होता है ना कि मेरे को जो चीज़ पसंद है, मेरे को जैसे जिम करना पसंद है, ठीक है, तो मैं जिम कर रहा हूँ। अब भाई बहुत से होते हैं, उन्हें किसी को भाई ड्राइंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को भाई म्यूज़िक वगैरह पसंद है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो तुम लोगों को अपनी हॉबीज़ पे काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जो तुम्हारी हॉबीज़ है, तुम इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ भाई कि मेरे को कैसे क्या, तुम्हें पूरा रोड मैप पता रहेगा। तुम सामने वाले को बताओगे उसको ऐसे एकदम समझ नहीं आएगा, बट तुम्हें पता रहेगा कि कैसे क्या होना है, ठीक है। तो अपनी हॉबीज़ पे काम करो भाई, जितना जल्दी हो सकता है उतनी फाइनेंशियली, उतना जल्दी, ठीक है, उतना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो एंड प्रूव योर सेल्फ कि हाँ भाई जो बोलते हो कि ऐसा है, कुछ नहीं है ऐसा। अपने आप को भाई प्रूव करना पड़ता है। इन दिस वर्ल्ड यू आर नॉट हेयर कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमेशा हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये बात भी माननी पड़ेगी भाई। एंड समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट कि भाई बंदा कैसा रिएक्ट करता है। तो अपनी गलतियों से सीखते हुए, तो भाई मतलब अपनी गलतियों से सीखते हुए ही आगे बढ़ना। जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है, एक चीज़ बोलूँगा उस भाई के लिए कि इट्स नॉट अबाउट कि भाई खाली मोटिवेशन दे रहे हैं, बट तुम मतलब जो रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो यही है भाई। बाकी भाई अपने वर्कआउट की तरफ देखें तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज क्या है, फेस पुल और ऐड हो गया है, जो कि भाई अच्छे खासे मार रहा था। एंड इसके साथ हमने अपने लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हुए, बट भाई जितना मैंने मतलब अभी तुम लोग को सब कुछ जो भी बोला मैंने, ठीक है, उसको एक बार सोचना, ध्यान देना इस चीज़ पे कि जो बंदा तुम्हें अभी सही रख रहा है, इन फ्यूचर तुम्हें तुम्हें उतना प्रायोरिटाइज करेगा। ये चीज़ दिमाग में रखना अपनी, एक बार सोच के देखना, जो भी भाई देख रहा है मेरी वीडियो, ठीक है। तो ऐसा ही है भाई, बाकी तुम्हारे ऊपर है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और भाई एक ही चीज़ है कि जल्दी से जल्दी अपने हाथ पैर मारने शुरू करो, जल्दी से जल्दी भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ एंजॉय करनी सीखो भाई। थोड़ी बहुत बीच में भाई देखो वर्कआउट के बीच में थोड़ी बहुत पोजिंग चलती है भाई, ट्राई में देखो फ्लेक्स करा, चेस्ट वगैरह जो भी था, बट भाई यही चीज़ बोलूँगा कि जितना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए आगे का रास्ता खोलेगा, ठीक है। तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तुम टूर्स कर रहे हो, तुम कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, तुमने भाई प्रॉपर्टी ले ली, जो भी है ये तुम्हारे ऊपर है। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तुम किसी, चलो तुम ये चीज़ छोड़ो, अगर तुम ये मान लो कि तुम घर वालों के उस पर ही पड़े हो, हाँ भाई हो गया अब तो 22-23 साल का हो गया, घर वाले करेंगे जो भी करेंगे, भाई ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। कई बार तुम्हें खुद को सोचनी पड़ती है ये चीज़ें कि भाई हाँ ये बंदा ऐसा करता है मेरे साथ, तो मेरे को अपने लिए करना है ना भाई पहले। जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए करूँगा पहले, तब मैं किसी और को सोचूंगा। तो दैट्स द पॉइंट भाई कि जितना जल्दी अपने लिए कर सकते हो उतना जल्दी करो। और बाय द वे भाई इसी के साथ आज वर्कआउट करने में पूरी मतलब मज़ा आ रहा था क्योंकि चेंज हुआ है एंड नींद भी आ रही है।
वो सब तो ठीक है, बट हाँ मैं क्या बोलूँ, आज जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आज जैसे मेरा वर्कआउट था, बट कि एक सीन रहा, मेरा मन नहीं कर रहा था जिम आने से पहले, बट मैंने कहा नहीं यार, छोड़ तो नहीं सकता हूँ अपना वर्कआउट, तो मैंने कहा लगो भाई लगो। और भाई तुम बाइसेप का पंप चेक कर सकते हो, जो कि बहुत प्यारा है। एंड मेरे तो वैसे ही भाई शॉर्टेड बाइसेप है, शॉर्ट बाइसेप है, तो फ्लेक्स भी अच्छा दिखता है। और इसके साथ भाई हम अपनी थोड़ी बहुत फ्लेक्स करते हुए लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हुए, एंड इसके साथ भाई यार हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, देखो बिल्कुल लास्ट है, थोड़ा मतलब बोलोगे भाई ज़्यादा हो गया, बट स्टिल ब्रो ये चीज़ समझने वाली है कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, तुमने कैसे किया, दूसरे के ऊपर डिपेंड, जितना कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ भाई आज तो मतलब आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, बट स्टिल ब्रो कई बार ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है एज अ लाइफ लेसन और समथिंग। तुम मतलब जो बंदा मेरे को देखता है वो समझ सकता है कि हाँ भाई, क्या मतलब सामने वाले भी होते हैं कि भाई क्या कौन क्या सोच सकता है। जब मैं लास्ट रैप्स मारते हुए स्ट्रगल करते हैं तो भाई ज़िंदगी में तो सोचो कितना स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो इस बात को भाई समझो थोड़ा। और इसी के साथ भाई आज का वर्कआउट ख़त्म और ज्ञान भी ख़त्म। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय। बाकी मिलते हैं कल। आज बैग बाई कर दिया ख़त्म, अभी तक दर्द हो रहा है। बाय द वे मील्स डन हो गई हैं, क्रिएटिन तो आप लोग को पता ही है। बाकी लेट्स सी भाई नया डब्बा कब आता है। और वाटर इनटेक भाई डन हो चुका है। एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।